नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता। मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 11 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड के अध्याय 10 का भाग 1 पढ़ेंगे। लेखक है सैयद हैदर रजा। अध्याय का नाम आत्मा का ताप। शुरू करें बच्चों। ये हैं सैयद हैदर रजा, जो एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनका जीवन परिचय। इनका जन्म 1922 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान बाबरिया गांव है, जो मध्य प्रदेश में है। इनकी मृत्यु सन 2016 में हुई। सम्मान जो इन्हें प्राप्त हुआ, ग्रेड ऑफ ऑफिसर द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, यह सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ। इन्होंने नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स व सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की। भारत में अनेक प्रदर्शनियां आयोजित की। सन 1950 में ये फ्रांस गए और अध्ययन किया। पाठ का सारांश। बच्चों, प्रस्तुत पाठ सैयद हैदर रजा की आत्मकथात्मक पुस्तक आत्मा का ताप का एक अध्याय है। इसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद मधु बी जोशी ने किया। इस अध्याय में रजा ने चित्रकला के क्षेत्र में अपने आरंभिक संघर्षों और सफलताओं के बारे में बताया है। लेखक नागपुर स्कूल की परीक्षा में कक्षा में प्रथम आए। 10 में से 9 विषयों में उन्हें विशेष योग्यता मिली। लेखक को महीने भर बाद मुंबई में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिली और वे मुंबई आ गए। परंतु तब तक प्रवेश बंद हो चुके थे। लेखक ने गांव लौटने के बजाय मुंबई में ही रहने का निश्चय किया। लेखक को एक स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी मिल गई। साल भर में वे स्टूडियो में मुख्य डिजाइनर बन गए। एक रात वे जब अपने कमरे में पहुंचे
तो वहाँ एक पुलिस वाला खड़ा था। उसने कहा कि यहाँ एक हत्या हो गई है, आप कमरे के अंदर नहीं जा सकते। यह सुनकर वे बहुत डर गए। लेखक ने दूसरा कमरा लिया। सन 1948 में उन्हें बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक मिला। यह सम्मान पाने वाले वे सबसे कम आयु के कलाकार थे। 2 वर्ष बाद अर्थात 1950 में उन्हें फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति मिल गई। लेखक 1948 में श्रीनगर भी गए। उन्होंने वहाँ चित्र बनाए। बच्चों, उस समय श्रीनगर में कबायली आक्रमण हुआ था, अर्थात भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इस कारण लेखक को वहाँ कई समस्याएं हुई। 2 अक्टूबर 1950 में वे मार्सेई पहुंचे। इस प्रकार पेरिस में उनका जीवन प्रारंभ हुआ। लेखक अपने जीवन की सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचे। लेखक कहते हैं कि मैं अपने कुटुंब के युवा लोगों अर्थात चित्रकारों से कहना चाहता हूं कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें मेहनत करनी होगी। चित्रकला व्यवसाय नहीं है, आत्मा की पुकार है। उसे अपना सर्वस्व देकर ही कुछ ठोस परिणाम मिल पाते हैं। लेखक कहता है कि हमें कुछ घटने के इंतजार में हाथ पर हाथ रखकर बैठने के स्थान पर कुछ करना चाहिए। लेखक ने अपने जीवन में माता पिता के न रहने तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को खो देने को भी मुश्किल बताया है। बच्चों, ये था इस अध्याय का सार, जिसमें लेखक ने अपने जीवन के संघर्षों और सफलताओं का वर्णन किया है। इसे आप वीडियो में बार बार देखें, समझें और याद करें। धन्यवाद।